पीसीबी पॉडकास्ट की 45वीं किस्त में मैं आपका मेज़बान सैयद नज़ीर अहमद आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीरीज़ में मुंतखब कप्तान शादाब खान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन T20I सीरीज़ की मैचेस 24 मार्च से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। आइए सुनते हैं शादाब खान का सीरीज़ के हवाले से क्या कहना है। भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंजरीज, मेरे ख्याल से एज ए प्लेयर वो सबसे टफ टाइम होता है। और जो 2 साल मैंने गुजारे थे वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं खेल भी रहा था, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, खेलता था इंजर्ड हो जाता था, तो बार बार रिहैब। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है क्रिकेट में रिहैब है, क्योंकि आप हर रोज़ वही रिहैब कर रहे हो, बोर हो जाते हो, मोटिवेशन कोई नहीं होती, आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप कब ठीक होगे तो वैसी परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी। वो टाइम बहुत मुश्किल होता है। और जब मैं आता भी था रिहैब करके वापस, मुझे लगता है कि ऐसी 2 सीरीज़ हुई हैं कि बस पहले और दूसरे मैच में मैं दोबारा जाके इंजर्ड हो गया, तो काफ़ी मुश्किल होता था। और फिर जब इंजरी के बाद वापस आया तो क्रिकेट को मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स की तरह लिया, क्योंकि उससे पहले हमारे लिए सब कुछ होता था। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश की क्रिकेट को जितना सिंपल रखा जाए उतना फ़ायदा होता है एज ए प्लेयर। और अल्लाह ताला ने उसके बाद काफ़ी इज़्ज़त दी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आज एक अपॉर्चुनिटी दी है कि पाकिस्तान को एज ए कैप्टन लीड करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, क्योंकि वो वाला टाइम और ये वाला टाइम देखो तो क्योंकि उस टाइम तो आपको सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अल्लाह आपके लिए अच्छा प्लान करते हैं, और अल्लाह ताला ने 2 साल के अंदर कैप्टनसी करा दी। देखिए, कप्तानी से मुझे एज ए प्लेयर बहुत फ़र्क पड़ा। जब मैंने इस्लामाबाद की कप्तानी की तो उससे भी मुझे काफ़ी चीज़ें, क्योंकि एज ए प्लेयर सिर्फ आप उस टाइम अपना और अपनी टीम का सोच रहे हो कि मैं अच्छा करूं ताकि टीम को फ़ायदा हो, लेकिन एज ए कैप्टन आप चाह रहे होते हो कि पूरी टीम परफॉर्म करे, आप सबका सोच रहे होते हो। हाँ, आपको, अब मैं वाइस कैप्टन था बाबर का, मुझे कभी कभार लगता था कि ये वाला डिसीजन शायद इस टाइम गलत है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके जो, क्योंकि दिमाग में डाला उस वक्त और दिल में डाला कि ये वाला डिसीजन करना है, तो कभी कभार मैं और रिजी भाई बात भी कर रहे थे कि इस टाइम ये वाला बॉलर या कोई भी ऐसा डिसीजन कि ये वाला हमें गलत लग रहा है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला होता था तो वो वाला डिसीजन हमेशा उसका सही होता था, जो हम सोच रहे होते थे कि ये गलत है। तो एज ए कैप्टन, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ़ होती है एज ए कैप्टन, डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपकी टीम जीते, आप चाहते हो कि आपका हर प्लेयर परफॉर्म करे, तो आप सबका सोच रहे होते हो। और एज ए प्लेयर आप ये ओबियसली ये सोचते हो कि आप अपना परफॉर्म करो, टीम को जिताने की कोशिश करो, लेकिन एज ए कैप्टन आपका ये होता है कि आपने पूरी टीम से परफॉर्मेंस लेनी है और पूरी टीम का हमेशा सोचते रहना है। अपना तो आप, मुझे नहीं लगता कि एज ए कैप्टन बहुत कम लोग सोचते होंगे कि यार मैं यूँ कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन आप हमेशा ये सोचते हो कि यार पूरी टीम कैसे परफॉर्म करेगी। मुझे लगता है कि कुछ प्लेयरों को जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा निखार आता है उनमें। तो मुझे लगता है कि मैं जब कैप्टन बनता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लीड करूँ हर तरीके से, तो वो परफॉर्मेंस वाइज मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं बेस्ट बॉलर होऊंगा टीम का, ताकि मुझे टीम देखे, या फील्डिंग के जो मैं स्टैंडर्ड सेट करूँगा टीम मुझे देखे कि ये अगर ये इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी जान मार रहा है, तो वो डेफिनेटली मारेंगे, क्योंकि जो लीडर ऐसी चीज़ें कर रहा होता है तो उसको पूरी टीम देख रही होती है, और टीम भी कोशिश कर रही है अगर हमारा लीडर ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। प्रैक्टिस सेशन से वो स्टार्ट होता है कि प्रैक्टिस सेशन मैं कैसा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसी प्रैक्टिस सेशन मैं करूँगा पूरी टीम मुझे देख रही होगी, तो वही सारा एटीट्यूड वहाँ से बिल्ड होता है। और मुझे लगता है कि जब कैप्टनसी आपके हाथ में आती है तो आप कोशिश करते हो कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप प्रेशर सिचुएशन जो भी होगी, आप कोशिश, मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी प्रेशर सिचुएशन हो उसको मैं जाके हैंडल करूँ। वो शायद, क्योंकि अब जो ये वाली टीम है इसमें ज़्यादातर यंगस्टर हैं या किसी का कम बैक हो रहा है, तो जो कम बैक वाले तो और ज़्यादा प्रेशर होता है। यंगस्टर पे स्टिल मुझे लगता है इतना नहीं होता, लेकिन जो कम बैक होता है वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये कोशिश यही होगी कि जो प्रेशर सिचुएशन है उस पर मैं खुद जाऊँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद हैंडल करूँ वो चीज़। जी डेफिनेटली टीम मेन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बोर्ड की और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी का जो माइंडसेट है, बैकअप जो हमने बेंच स्ट्रेंथ करनी है, उसके हवाले से ये वाली सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देख लिया कि जो हमारे यंगस्टर हैं या जो हम कम बैक जिन्होंने किया है,
कि वो एक अच्छी फॉर्म में, और जो यंगस्टर आ रहे हैं जिस तरह उनमें टैलेंट है, देखें वो टैलेंट तो हमें नज़र आ गया। अब हमें उनको बैक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं कि चेंजेस ज़्यादा कर लो, उसमें प्लेयर को भी फ़ायदा नहीं होता और टीम को भी फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अब जो रिसेंटली हमारे वाइट बॉल की सक्सेस है वो यही है कि हमारी वही टीम खेल रही होती है और उसी टीम को बैक किया जाता है, उन्हीं प्लेयर्स को बैक किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर सीरीज़ में परफॉर्म करो, हर प्लेयर हर सीरीज़ में परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपके मैच विनर्स कौन है, आपकी कोर स्ट्रेंथ कौन सी है जो पूरी टीम को चलाती है, तो उसको बैक करना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ के लिए ये वाली सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सैम है, हारिस है, आज़म वापस आया, फ़हीम, मैडी भाई, जिस तरह की वो फॉर्म में है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी फॉर्म में और उसी टाइम सीरीज़ हो रही है, तो एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस वाला कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है, और उनको इतना गैप भी नहीं मिला क्योंकि वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और उनके जितने भी मेन बॉलर्स थे, राशिद था, फ़रूकी था, उन सब के ख़िलाफ़ उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो एक अच्छी एक्साइटिंग सीरीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हमेशा अफ़गानिस्तान की जो टीम है स्पेशली एशियन कंडीशन में वो काफ़ी मुश्किल होती है। जो हमारी मेन टीम भी थी उनके साथ भी काफ़ी क्लोज़ मैचेस हुए। तो मैं चाहता हूँ हों तो क्लोज़ मैचेस, लेकिन रिज़ल्ट हमारी तरफ आए, क्योंकि क्लोज़ मैचेस में काफ़ी मज़ा आता है। उसमें प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी पता चलता है, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो प्लेयर्स खड़ा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। जो 24 का वर्ल्ड कप है, एक साल रहता है, 13-14 महीने रहते हैं, तो उसमें जो सिलेक्शन कमेटी सोच रही है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि यार एक साल का हमें नहीं पता कि क्या होना है, कुछ कौन से प्लेयर फॉर्म में होंगे, कौन नहीं होंगे। शायद आपके मेन प्लेयर खुदा ना खास्ता इंजर्ड होते हैं उस टाइम, या फॉर्म में नहीं होते, तो जो यंगस्टर को चांस मिल रहा है। क्योंकि जब आप एक लीग क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली पीएसएल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लीग है, लेकिन जब आप एक स्टार पहनते हो तो उसका डिफरेंट ही प्रेशर होता है। और मुझे तो जिस तरह वो सोच रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है कि यंगस्टर को जितना ज़्यादा मौका दिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, ताकि वो प्रेशर उस वाले प्रेशर में खेले। और अगर वो उस प्रेशर में परफॉर्म करेंगे तो वो हमारे बेंच स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1-1.5 साल में कुछ भी हो सकता है, शायद वो हमारी मेन टीम में होंगे, और होपफुली जिस तरह के उनमें टैलेंट है वो डेफिनेटली होंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। और जितना ज़्यादा मौका मिलेगा प्लेयर्स को उतना ज़्यादा ग्रूम होते हैं, क्योंकि अगर जिस प्लेयर में आपको टैलेंट नज़र आ जाता है उसको जितना ज़्यादा मौका दिया जाए मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। डिज़र्व तो सारे करते थे, लेकिन जो एक्साइटेड टैलेंट मुझे नज़र आ रहा है वो सैम अयूब और एहसानुल्लाह है, और मैडी बे, फ़हीम, आज़म, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, क्योंकि कम बैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिस प्लेयर्स के लिए, वो सैम अयूब और एहसानुल्लाह। ये दो ऐसे हैं कि यार मुझे खुद था कि यार जिस तरह वो सैम अयूब स्पेशली जिस तरह वो खेल रहा था, कि काफ़ी अरसे बाद कोई हमारा, मुझे लगता है बाबर, अब्दुल्ला, और मुझे तीसरा जिस लेवल का वो प्लेयर लग रहा है वो बाबर की कैटेगरी वाला प्लेयर लग रहा है। तो अब्दुल्ला, बाबर और सैम अयूब, फ़हीम, मैडी भाई, ये तो क्योंकि डिफरेंट लेवल है। लेकिन क्योंकि एक यंगस्टर जो आ रहा है वो एक्साइटेड टैलेंट है, उसको हमने जो टीवी पे देखा या हमारे खिलाफ भी खेला, तो आपको कुछ प्लेयर होते हैं वो आपके खिलाफ भी रन्स कर रहे हो ना तो आपको अच्छा लगता है। तो वो सैम अयूब, बाबर, अब्दुल्ला, हमारे पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं जब आपके खिलाफ वो रन्स भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने खूबसूरत रन्स करते हैं, स्टाइलिश, तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है मुझे इस वजह से ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैडी बे, फ़हीम, आज़म, क्योंकि इनके साथ काफ़ी दोस्ती है तो इनके साथ काफ़ी खेल भी चुका हूँ। लेकिन ये सैम, एहसानुल्लाह लोगों के ख़िलाफ़ अभी साथ नहीं खेला उनके साथ, तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनके लिए। डेफिनेटली, क्योंकि बाबर के साथ तो मेरी रेगुलर बात होती रहती है, और हम जितने भी हम सारे तकरीबन रेगुलर, क्योंकि हमारी सिर्फ दोस्ती क्रिकेट की हद तक नहीं है, वैसे भी हम दोस्त हैं। तो बाबर के साथ डेफिनेटली रेगुलर बात होती रहती है। जब रेस्ट भी दिया जा रहा था तो उससे भी बात हो रही थी, सबसे बात हो रही थी। लेकिन बाबर है, हारिस है, फ़खरुद्दीन, रिजू भाई, सबके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। मेरी वैसे भी सबके साथ दोस्ती है, लेकिन बाबर के साथ डेफिनेटली इस टूर के हवाले से बात होती रहती है, और अभी भी हो रही है। तो इंशाल्लाह मिल की सब चीज़ें होती हैं। देखें, टीम गेम एंड इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, तो सबको इकट्ठे साथ लेके चलना पड़ता है हमेशा, क्योंकि बाबर ने हमेशा बैक किया प्लेयर्स को। तो मेरी भी यही कोशिश होती है, क्योंकि फेलियर तो होने हैं,
आप क्रिकेट में फेलियर तो आनी आने। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले भी बोला है, जिसमें आपको टैलेंट नज़र आता है तो उसको आप बैक करना चाहिए, क्योंकि उस तरह ही आप प्लेयर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाबर का भी स्टार्ट देखें तो उसको बैकिंग मिली थी, तो क्योंकि वो उसमें टैलेंट तो शुरू से था, लेकिन वो जो बैकिंग मिली है जिसकी वजह से वो अब वो बाबर आजम है, वो वाली बैकिंग जिस प्लेयर में आपको टैलेंट नज़र आता है वो वाली बैकिंग हमेशा उस प्लेयर को देनी चाहिए। इंशाल्लाह वो जिस तरह बाबर है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है, तो हमेशा वो ये बात करता है कि इंशाल्लाह अच्छी टीम बनी है, इंशाल्लाह आप लोग जीत के आओगे, बस जाके एंजॉय करो। मेरी भी यही कोशिश होती है कि यार प्लेयर्स को क्रिकेट एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एंजॉय करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी निकलती है। तो बस जाके एंजॉय करो, और क्रिकेट है, वो इधर भी खेल रहे थे उधर जाके भी खेल रहे हैं, तो बस क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही ले। तो बाबर सब संभालेगा सारी चीज़ें फिर वो वाला प्रेशर उसके पास है, बादशाह के पास है बाबर वापस तो आएगा, क्योंकि हमारा कैप्टन है, वो वापस आएगा अगली सीरीज़ में। तो देखिए टीवी पे भी वो देखेगा मैचेस, लेकिन जो इनसाइड होता है, क्योंकि हमें जो साथ रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होता है कि किस जो इस प्लेस की क्या मेंटालिटी है, तो मैं कोशिश करूँगा वो वाली मेंटालिटी उसको बताई जाए कि ये इस पे क्या काम हो सकता है और क्या चीज़ें इसकी अच्छी है। तो वो हम क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि वो टीम ग्रूम करें, तो एक दूसरे को बताते रहेंगे कि ये चीज़ें हों। आपको पता है कि राशिद दुनिया के हर लीग खेलता है, और जो हमारे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी पहले भी बात होती रहती है, अभी भी जाकर मैं उससे बात करूँगा, क्योंकि एक जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि जेंटलमैन गेम है तो वो रहनी चाहिए। हाँ, आप फाइट करते हो कि अपनी टीम को जिताने के लिए लेकिन वो स्किल से होनी चाहिए फाइट, ये नहीं कि आप जो भी पिछले मैचेस में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए अभी तक तो सारे मैचेस ऐसे हुए हैं कि अफगानिस्तान वाले तीनों मैच, क्योंकि मैं तीनों मैच खेला हूँ, वो इतने 4 मैच हुए। एक में मैं बाहर बैठा था, जो एशिया कप हुआ 2018 का, वो भी लास्ट ओवर में हुआ। फिर 2019 का वर्ल्ड कप, वो भी एंड में गया था, भाभी ने जो छक्का मारा था वो वाला। फिर आसिफ भाई ने 4 छक्के मारे। अब नसीम लिली शाह ने 2 छक्के मारे थे। तो सारे मैचेस ऐसे हुए हैं कि यार वो बहुत मज़े वाले सारे मैचेस। तो एक चूज़ नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि चारों जितने भी चारों मैचेस हुए हैं ना वो मज़े वाले मैचेस हुए। मैं चाहता हूँ कि ये वाले मैचेस होने चाहिए, लास्ट ओवर में हो, क्योंकि एक तो स्किल तो होती है सबके पास उस लेवल पे आने के लिए, जो माइंडसेट है, जो प्रेशर सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है, तो मुझे लगता है वो वाले मैचेस ज़रूरी हैं कि एक तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या ख़राब करने के वो वाले मैचेस होने चाहिए उम्मीद करते हैं आपको शादाब की गुफ्तगू पसंद आई होगी। इस पॉडकास्ट में HBL-PSL के दौरान मोइन खान और आजम खान के माबैन दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। आइए सुनते हैं इन दोनों बाप बेटे का क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आजम खान, इनका बेटा। और मैं हूँ मोइन खान, इनका बाप। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर तो है ही, ग्लैडिएटर इंस्टिंक्ट पैदा करती है लड़कों के अंदर, प्रोड्यूस करती है प्लेयर्स, बनाती है प्लेयर्स, और इसी तरह पूरी दुनिया में फिर वो फैल जाते हैं और एट द एंड आके हमारी फिर कुट लगाते हैं पहले साल तो इसको मौका नहीं मिला, बट जब मौका मिला तो इसने अपनी बैटिंग में वो ग्लिम्स थोड़े से दिखाए। एक ही मैच खेला था वो, बट नेक्स्ट सीज़न में ये एक भरपूर प्लेयर बन के सामने उभरा। और फिर इवेंचुअली जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद में कैसे चलेगा, तो हमारे लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी, बिकॉज आज़म इज़ माई सन एंड सरफराज हम सबका ही बेटा है। तो वहाँ नदीम साहब से मैंने डिस्कस किया, नदीम भाई को मैंने बोला इसके करियर का सवाल है, तो 2 ऑप्शन हैं हमारे पास नदीम भाई, या तो आप, क्योंकि सरफराज T20 में थोड़ा सा उसका जो है नेस्टली अब एज के साथ नेस्टली हर एक का डाउनफॉल आता है, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आज़म को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ इसको जाने दें। तो इसको शादाब ने मोटिवेट किया हुआ था तो वो क्योंकि इसके साथ क्रिकेट खेला हुआ है, तो इसकी अपनी विल थी कि मैं बस मुझे पापा जाने दें आप टीम से। तो देन आई हैव स्पोकन विद हिम एंड उन्होंने, नदीम भाई ने एग्री किया इसको, क्योंकि हम सरफराज को ऑब्वियसली नहीं छोड़ना चाहते थे, और इसका कैरियर भी जो है वो स्टेक पे था, उसको भी नहीं हम ख़राब करना चाहते थे। तो आई थिंक ये सही जगह गया और सही परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से ड्राफ्ट से 2 दिन पहले मेरी ट्रेड हुई थी, जो कि एक बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन हो गई थी घर पे भी और नदीम अंकल के साथ भी, क्योंकि
ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी एज अ सन। तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन इन दी एंड जब से इस्लामाबाद मूव हुआ हूँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। मैं हमेशा से अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 16 क्रिकेट सारी एज ए कीपर ही खेली है, और अंडर 19 में भी मैं 2 से 3 दफ़ा बेस्ट विकेट कीपर भी बना हूँ। तो शुरू से ही मैंने विकेट कीपिंग, क्योंकि फील्डिंग मेरी इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन एक मौका ऐसा था कि जहाँ बाबा से भी डिस्कशन हुई थी कि विकेट कीपिंग का मौका है, और सैफ़ी भाई वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो मुझे पता था कि मुझे कीपिंग में चांस मिलेगा नहीं। तो इनिशियली फिर हुआ ये कि शादाब खान से बात हुई, तो उन्होंने काफ़ी ट्रस्ट शो किया। फिर विकेट कीपिंग का भी एक ऑप्शन था मेरे पास, तो 2 जॉब्स जब आ गए मेरे पास, तो मुझे ये आइडिया था कि आई कैन प्ले फॉर अ लॉन्गर, लाइक आई कैन गेट अ लॉन्गर इन द PSL एज अ विकेट कीपर। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इन दी एंड नदीम अंकल मान गए थे, तो फिर ऐसे ही मेरी ट्रेड हुई है। मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन इन दी एंड आपको पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ पिछले 3 से 4 सीज़न खेला हूँ, तो बॉलर्स का काफ़ी आइडिया था, क्योंकि अगर आप इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें तो उनके साथ मैं ज़्यादातर जो अपनी क्रिकेट खेला उन्हीं बॉलर्स के साथ खेला हूँ। क्योंकि सिंध में मेरे साथ मोहम्मद हसनैन ये लोग थे, और साउथ पंजाब में नसीम शाह वगैरह सब साथ ही थे, और बाकी कोयटा ग्लैडिएटर में जिस तरह नवाज़ भाई, सैफ़ी भाई, तो इनकी सारी टैक्टिक्स का आइडिया था मुझे। लेकिन जाहिर सी बात है प्लान्स होते हैं अगली टीम के भी, जाहिर सी बात है इन लोगों ने भी प्लान्स किए होंगे हम पे, लेकिन इन दी एंड एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी हुई, और पिछले सीज़न से एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी हो रही है इन लोगों के ख़िलाफ़। लेकिन इसी चीज़ का मज़ा है, क्योंकि राइवलरीज जब ग्राउंड के अंदर होती हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। ये बड़ा मज़ा आया कि जिस वक्त हमने एग्जीबिशन मैच खेला कोयटा वर्सेस ज़ल्मी, ही वाज प्लेइंग फॉर ज़ल्मी, उस मैच में ही आउट हो गया जल्दी। तो उस मैच में जल्दी आउट हो के बड़ी मज़े की इसने बात की, कहता है ये तो एग्जीबिशन मैच था, ये तो एग्जीबिशन। इसने 2-3 दफ़ा ये रिपीट की, फिर क्या मतलब है तुम्हारा? कहता है अभी मेन मैच बाकी है अभी। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड्स। इसने बड़ा पोलाइट और लाइट वे में बोला था, बट इनर जो फीलिंग होती है ऑफ कोर्स हर प्लेयर की ऐसी होती है कि जब जो अभी रेवलरी या कॉम्पिटेंसी की आपने बात की है, आपको शो करनी पड़ती है अपने ओपोनेंट्स को, अगर अपने आपने प्रेजेंस अपनी दिखानी है, शो करनी है दुनिया को, देन यू नीड टू प्ले एज अ प्रोफेशनल। वहाँ पे रिलेशंस, वहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ नहीं आती हैं, और नहीं आनी भी चाहिए। आई थिंक आई वॉज हैप्पी टू सी हिम परफॉर्मिंग अगेंस्ट अस इवन, बिकॉज नॉट ओनली कि मेरा बेटा है, बट द वे ही प्लेड दैट वाज एक्सेप्शनल। मुझे खुशी हुई इसने अपने आप को पूरा यूटिलाइज़ किया है वहाँ पे। जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी उसके ख़िलाफ़, इतनी टॉप स्ट्रेंथ के ख़िलाफ़, बहुत ही जो शॉर्ट सिलेक्शन थी उसकी, जो एग्जीक्यूशन, जो प्लेसमेंट थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का बाइस थी। ऑल्दो टीम मेरी ज़रूर आ रही थी, लेकिन मैं कहूँगा कि वो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, और सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, पूरे पाकिस्तान किया, पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है। तो इसके साथ साथ ये हुआ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मुबारकबादें मिली, और सब यही पूछ रहे थे कि आपको मुबारकबाद दें या आपके गम में शरीक हो, क्या करें। तो मैं सबको ये जवाब देता, मैंने कहा 50-50 रखें आप इसको। देखिए इस साल ऐसा नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा ज़रूर था, क्योंकि लास्ट ईयर पहली दफ़ा मैं किसी दूसरी फ्रेंचाइज से खेला था इन द PSL, तो उसमें थोड़ा मुश्किल था कि अब्बू की तरफ देखूं या नहीं देखूं। तो इन दी एंड मैंने बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, मैं यही कर सकता था। लेकिन इस साल भी बस मेरी सेलिब्रेशन इनके ख़िलाफ़ यही थी कि जब मैंने 50 की तो मैंने फिर हाथ जोड़े, और अब्बू ने भी कहा कि तुम हमें ही मार सिर्फ। तो लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसी चीज़ का मज़ा आता है PSL में, और इसी वजह से आपको पता है कि लोग PSL देखते हैं, बिकॉज बॉलिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, और स्पेशली कोयटा की जितनी बॉलिंग फॉर्म में थी उन दिनों में, जिस तरह हसनैन नसीम ये लोग बॉलिंग कर रहे थे, तो आई थिंक उनके ख़िलाफ़ ऐसी बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ रन्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप जब बड़ी बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ रन करते हैं तो ज़्यादा नाम बनता है। तो इस चीज़ का ज़्यादा मज़ा था। बाकी अब्बू की झलक थी 1-2 शॉटों में, जो स्पेशली स्टेडियम के बाहर गई थी, उसमें तो थी बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं ये समझता हूँ क्रिकेट इटसेल्फ इट्स अ स्टडी, जहाँ पे आप अपने कैरियर में प्रोग्रेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सो बीइंग अ पेरेंट में मेरी फर्स्ट ड्यूटी थी कि जो मेरा बेटा चाहता है, जो बनना चाहता है, उसमें घर से उसको सपोर्ट सबसे पहले मिले, और हमने दी इसको सपोर्ट। अपने आप से कमिटमेंट नेचुरली की होगी, मुझसे तो की कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और फिर वहाँ से जो है इसने हमेशा कोशिश यही की कि जो प्रोफेशनल क्रिकेट एथिक्स होते हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। फिज़िक्स से तो इसकी लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की। कम अज़ कम ये 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे बैटिंग ज़रूर करता है जाके, जब भी प्रैक्टिस कर रहा होता है ये।
आई थिंक आसान तो नहीं रहा, लेकिन मुश्किलात ज़्यादा आई हैं। और आपको पता है हमेशा से कि पाकिस्तान में एक ऐसा स्टिग्मा कि अगर आप किसी बड़े प्लेयर के बेटे हों या जो पास्ट में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर अब आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत बढ़ जाती हैं आपसे। तो शुरू के इनिशियल स्टेजेस में ज़ाहिर सी बात है करियर का स्टार्ट था, तो ज़ाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन बुरा लगता था जब लोग नेगेटिव लिखते थे। तो मुझे याद है मैं वो हर पर्चा लेके ना अपने कमरे पे चिपका देता था। तो मेरे ख्याल से बाबा ने उस चीज़ को देखा भी था और बोलने कि इससे कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से एक थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली थी, लेकिन उसके बाद से फिर जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, जब क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ आई कि किस तरह गेम्स बनाने हैं, तो फिर उन्हीं लोगों की अप्रिसिएशन भी आने लग गई, तो जिससे काफ़ी खुशी मिलती है अब। और कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करूँ, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचूं। पॉजिटिव सोचता हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है बॉडी के अंदर इंसान की। वो आपका क्रिटिक है तो मैं समझता हूँ वो आपका दोस्त है, वो आपको बता रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है आपकी गलतियाँ। अगर वो सही गलतियाँ आइडेंटिफाई करे तो उससे सीखने की कोशिश करो और बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव, आप आपके क्रिटिक ही नहीं होंगे, हर बंदा आपको ये कहता रहेगा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत, तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं वहाँ पे। ही वॉज अ फाइटर, स्टिल अ फाइटर। और अभी भी हमेशा मतलब हम लोग कभी कभार स्कॉश भी जब खेलते हैं तो इनकी वो फाइटिंग इंटेंट दिखती भी है। तो अब मैंने इनके साथ स्कॉश खेलना भी छोड़ दिया है तो लेकिन छोड़ा इसलिए इन्होंने ये अभी तक हरा नहीं पाए मुझे। आपको पता है T20 क्रिकेट अब मेरे माशाल्लाह से अराउंड मोर देन 100 T20 गेम्स हो गए विद इन 2 ईयर्स। तो आई थिंक वहाँ से आपको पता है नई नई इनोवेशंस करनी पड़ती हैं। मैं जिस तरह बताता गया हूँ कि T20 क्रिकेट अब इतनी तेज़ हो गई है कि आप 2 या 3 शॉट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। तो इन दी एंड आपको काफ़ी नई इनोवेशंस ट्राई करनी थी। तो ग्राउंड में जब भी एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ तो नई नई शॉट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है अभी इस PSL में भी। और जिस तरह आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो फास्ट बॉलर को स्वीप भी मारने लग गया हूँ। तो इन दी एंड अबू बताते रहते हैं कि तुम सामने मार सकते हो तो तुम स्वीप नहीं मारा करो, लेकिन इन दी एंड फिर हमेशा से थोड़ा रिलायसली भी करते हो, क्योंकि आप एक दो नए शॉट से अगर बॉलर को मार दें तो बॉलर कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसको आइडिया नहीं होता कि आपको बॉल कहाँ करें। तो यही इनोवेशन है कि जो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि डेली लाइफ में इसको और बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। इसका जो वर्क एथिक्स है टुवर्ड्स इज बैटिंग विच इज़ वेरी गुड। मैं बहुत एडमायर करता हूँ इसको कि कोई भी प्लेयर जो रोज़ाना 2 से 3 घंटे जाके बैटिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, शॉट्स की रेंज हिटिंग कर रहा है, जिस फॉर्मेट में ये खेल रहा है, वो तो नो डाउट बहुत अच्छी है। बट ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज फिटनेस ऑल्सो। एटलीस्ट आई फील कि इसको ही शुड लुक लाइक एटलीस्ट स्पोर्ट्समैन। थोड़ा सा बॉडी शेप में चेंज लाने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। नथिंग, आई एम नॉट सेइंग कि अपना वेट कम कर ले, बिकॉज आई बिलीव दैट्स ऑल्सो हिज स्ट्रेंथ। आपने देखा मुझे खाते हुए अभी तक? ओके अभी जो PSL के बाद गैप आएगा तो उसमें काफ़ी मेरे पास टाइम होगा एंड आई कैन वर्क ऑन माई फिटनेस। बट इट्स अबाउट के फिटनेस के साथ मतलब अपना स्पीड वर्क करूँ, अपनी बैटिंग भी करूँ, मतलब इन टच रहूँ आगे की क्रिकेट के लिए। आप इंग्लिश कोचिंग देख लें, जो हम मॉडर्न कोचिंग की बात करते हैं, वो अपने प्लेयरों को 10,000 रेपिटेशन से पहले वो मैच में अप्लाई नहीं करने देते शॉट, चाहे वो रिवर्स स्वीप हो। आज दुनिया की क्रिकेट कितनी इनोवेटिव हो गई है। यही वो प्लेयर थे जो बुक क्रिकेट खेलते थे, कभी ज़िंदगी में उन्होंने स्वीप नहीं मारी थी। आज वही प्लेयर रिवर्स स्वीप पे छक्के मार रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी रेपिटेशंस करते हैं। तो इसी तरह आप जितना टाइम ग्राउंड में गुजारेंगे, जितना नेट में गुजारेंगे या अपने इक्विपमेंट के साथ गुजारेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़्यादा मैच फिटनेस आएगी। आई थिंक राइट नाउ इट इज़ माई स्ट्रेंथ, बट इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इसको जितना अपनी बॉडी को लाइट वेट फील कराऊंगा उतना मेरा करियर और आगे जा सकता है। तो दैट कैन बी माई बिगर स्ट्रेंथ आगे जाके करियर में। मेरा अपना ट्रेनर है शहज़ाद मोहम्मद, आप शायद जानते होंगे, शुएब मोहम्मद साहब के बेटे हैं। तो उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ अपनी, तो वो काफ़ी मुझे मेंटली फिट भी रखता है और मोटिवेशन भी काफ़ी देता है, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं कोई भी चीज़ शेयर कर सकता हूँ या कुछ भी बता सकता हूँ। और अच्छी बात यह है वो क्रिकेट भी खेला हुआ है, क्रिकेट भी खेला, he knows फर्स्ट क्लास cricket. क्रिकेटर। तो He played ही नोज़ के किस तरह मुझे क्या ट्रेन कराना है, क्या करना है। तो अभी तक जिस तरह चल रहा हूँ इस हालत पे उसी की वजह से चल रहा हूँ। पाक है, आई थिंक ही जस्ट नीड टू सिंपलीफाई हिज
लाइक वर्क एथिक्स एंड ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग, यू नो। अगर ज़िंदगी में आपने बैलेंसिंग करनी अपनी नहीं सीखी, खुशी का मोमेंट है तो खुशी को एंजॉय करो, बिल्कुल एंजॉय करो। जब वर्क का टाइम है तो फिर वर्क एथिक्स के साथ उसको डेडिकेटेड अब नज़र आना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रहे तो लगा हुआ अपने काम के अंदर, यू नो। जिस वक्त दोस्तों के साथ बैठा है तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ नो मैटर व्हाट, यू नो। आई थिंक अम्मी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं क्योंकि आपको पता है जब सर्टेन प्रोटोकॉल्स ऐसे हो गए PSL के या कोई भी ग्लोबल टूर्नामेंट हो के इवन अगर कंकशन वगैरह हो तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको व्हील चेयर पर जाना होता है या स्ट्रेचर पे जाना होता है। तो रिसेंटली एक वाक़या ऐसा हुआ था लंका प्रीमियर लीग में कि आई वाज कीपिंग, तो बॉल बम्प हुई और मेरे माथे पे लग गई। तो तो वो लोग मुझे फुल स्ट्रेचर वेचर पे गले में पट्टा वट्टा बांध के लेके जा रहे थे। तो बाबा साइड से आ रहे थे एंड ही वाज लाइक हाँ भाई जिंदा हो, ठीक हो? मैंने कहा जी जी सब खैरियत है। तो थोड़ा मज़ा भी आता है इस चीज़ का क्योंकि आपको पता है इंजरीज मैं तो गया था बॉल को देखने के, बॉल को तो कुछ नहीं हुआ। बॉल लग के फाइन लग चली गई थी। तो काफ़ी हैवी ब्लो था, लेकिन ये हमेशा से थोड़ा तंग करते हैं जिससे मैं थोड़ा गुस्से में आता हूँ, बट चेयर करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन अम्मी थोड़ी सेंसिटिव हैं इस मामले में, तो वो नहीं देख पाती, तो वो काफ़ी नर्वस हो जाती हैं। हमने इसके मैच देखने छोड़ दिए, दोनों ने दोनों साथ बैठ के मैच नहीं देखते इसके, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट है, माँ का टेम्परामेंट टोटली डिफरेंट होता है। तो वो हमारी नोक झोंक चलती रहती है। तो हमने अब डिसाइड किया जी आज़म के मैच देखने नहीं हमने। शैतान ये जब मैच हमारे ख़िलाफ़ ये आउट हुआ, जब मैंने आपको बताया 10 रन रह गए, तो उस वक्त जब मैंने इसको आगे बोला, मैंने कहा तुम फिनिश करके आते, गेम पूरा फिनिश क्यों नहीं किया? कहता आपको भी तो खुश करना है थोड़ा सा। अब आप चेक कर लें, बाप से इस तरह बच्चे बात करें, तो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही। और आई एम एन्जॉइंग स्टारडम, बट कभी कभार थोड़ा अनोइंग हो जाता है वो, इसलिए क्योंकि फैमिली के साथ वगैरह जब आप कभी बैठे हों तो एकदम से लोग आ जाएंगे, विच इज़ नॉट नाइस आई बिलीव। लेकिन ये लोगों का प्यार है और जाहिर सी बात है फैंस की वजह से हम हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। नहीं बाबा को रिकग्नाइज़ करते हैं अब से, जब से 2 इनिंग्स लगी हैं ना तो रिकग्नाइज़ कर। लेकिन नहीं लोग ये कहते हैं आप ना होते तो ये भी ना होता। लेकिन मज़ा आता है, इट्स फन। अभी बड़ी मज़े की बात हुई। अभी हम जब नीचे बैठे फैमिली डिनर कर रहे थे, एक बड़े नीचे एक होटल के अंदर शादी भी हो रही थी, तो काफ़ी छोटे बच्चे आए हुए थे जो इस जनरेशन के, जो आज़म के फ़ैन हैं। उसने आया आज़म से ऑटोग्राफ लिया, जैसे ऑटोग्राफ कह रहा है चल भाई चल खबर दे दे सारों को आज़म इधर ही है। इट वाज फनी, बहुत मज़ा आया सुन के। तो सारे बच्चे फिर भाग कर आ गए, तो फ़नी था और मज़ेदार भी थे। मज़ेदार वाक़या था काफ़ी। लास्ट ईयर जब मैं CPL खेलने गया था तो वहाँ जाके कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस भी हुई थी। और आपको पता है जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं जहाँ दुनिया के मुश्किल तरीन ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको और बैटिंग सीखने का मौका मिलता है। तो उस टूर्नामेंट में दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आए हुए थे जो अभी PSL में भी खेल रहे हैं। तो उनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और गेन होता है। एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट, लाइक फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, अगर आप उसमें लॉन्गर टाइम सर्व करते हैं, देन यू कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट, देन यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर एवरीथिंग। बिकॉज आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी ओनर्स भी काफ़ी सवाल जवाब करते हैं कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, तो उसका भी एक एडेड प्रेशर होता है हमेशा से। एंड इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट सर्विंग द कंट्री, और कोशिश हमेशा से यही रहेगी कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें। और आई थिंक द अल्टीमेट प्रायोरिटी इज़ टू ऑलवेज प्ले फॉर पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको ये मुकालमा पसंद आया होगा। आप सबको PCB की जानिब से रमज़ान मुबारक। इसी के साथ PCB पॉडकास्ट की 45वीं किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। अपने मेज़बान सैयद नज़ीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।